नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी अहम खबर के साथ। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। एसआई भर्ती समेत कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने को तैयार है। सरकार ने भी जवाब देने की रणनीति बनाई है। धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी सरकार। पिछले सत्र में पारित विधेयकों का विवरण सदन में रखा जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 सदन की मेज पर रखेंगे। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन रखा जाएगा। प्रवर समिति के सभापति उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रतिवेदन को रखेंगे। तो विधानसभा सत्र आज से शुरू होगा और सत्र की शुरुआत की जाएगी आज से। और आपको बता दें कि इस सत्र में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक, पूर्व सीएम झारखंड शिबू सोरेन, पूर्व सीएम केरल वीएस अच्युतानंद और पूर्व सीएम गुजरात विजय रूपाणी, पूर्व सांसद गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम, पूर्व विधायक मदन कौर मोहन सिंह और कृष्णाराम नाइक को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सत्र में राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 सदन के पटल पर आएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर अध्यादेश प्रस्तुत करेंगे। समिति के प्रतिवेदन का भी उपस्थापन होगा। प्रवर समिति का प्रतिवेदन डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रखेंगे। तो हंगामे के आसार हैं आज भी विधानसभा में। 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तो साथ ही साथ सरकार ने भी जवाब देने की रणनीति बनाई है। और इसी सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का नया प्रारूप विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस नए प्रारूप को मंजूरी दी गई है। मूल धर्म में वापसी पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। सरकार ने इसी साल बजट सत्र के दौरान जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया, उसमें कोई व्यक्ति या संस्था किसी को मिथ्या निरूपण, कपट यानी कि छल से, धोखे से या तो जबरदस्ती से या गलत तरीके से, अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर पाएगी। सदन में गूंजेगा मुद्दों का शोर। विपक्ष सियासी हमले को तैयार। सत्ता पक्ष हर मुद्दों पर देगा जवाब। बिलों से लेकर बाढ़ तक सत्र में बढ़ेगी सियासी तकरार। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर साफ कर दिया है कि सदन का माहौल गर्म रहने वाला है। कांग्रेस ने इस सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। खबरों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिलेगा। बजट सत्र में भी कांग्रेस ने सरकार पर लगातार हमले किए थे और कई बार कांग्रेस विधायकों और स्पीकर के बीच तनातनी की स्थिति बन गई थी। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि ये सत्र 12 सितंबर तक चल सकता है। किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश कर सकती है। प्रवर समितियों को लौटाए गए विधेयकों को भी विधानसभा के सत्र में रखा जा सकता है। नया कोऑपरेटिव कोड बनाने संबंधी बिल, धर्मांतरण रोकने संबंधी बिल के साथ विश्वविद्यालयों से जुड़े बिल को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। खासतौर से स्कूल की छत गिरने से हुई बच्चों की मौत का मामला विधानसभा के सत्र में गरमा सकता है। इसके साथ बाढ़ से प्रभावित हुई फसलों के मुआवजे की मांग, सड़कों की खराब स्थिति, बजरी और खनन माफिया के आतंक के साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकती है। पंचायती राज और स्थानीय निकाय के समय पर चुनाव नहीं कराने का मुद्दा भी सत्र के दौरान छाए रहने की पूरी संभावना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष सदन में सरकार की जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि ये सरकार पौने 2 साल में ही असफल और अलोकप्रिय साबित हो चुकी है। बिना विधानसभा के नियम प्रक्रिया में चेंज किए आप कमेटियों का आपस में विलय नहीं कर सकते। हमने कहा, विधानसभा में इस बात को रखा, नहीं माना गया। लगातार जो है, हमने पहले भी बताया था कि हमारे सदस्य विधानसभा में आवाज उठाते हैं, उनको रोका जाता है, पर सत्ता पक्ष की ओर से टोका टाकी की जाती है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। मंत्री जवाब नहीं देते, उनको प्रोटेक्शन मिलता है।
सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी तय नहीं करके उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये सारे इश्यूज हैं और सरकार भी जो है लगातार लोकतंत्र का हनन कर रही है। 5 साल में चुनाव होने चाहिए, 6 महीने में उपचुनाव होने चाहिए, आप नहीं करा रहे हो। बहरहाल ऐसी उम्मीद है कि विधानसभा के इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आक्रामक दिखाई पड़ सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने के लिए नेतृत्व की निगाह में जगह बनाने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं, तो वहीं विपक्ष के विधायक सरकार की नाकामियों को गिनाकर जनता का भरोसा जीतने की जद्दोजहद करते नजर आ सकते हैं, जिससे कि इसका लाभ स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में पार्टी को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।